वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अभिव्रतम कृष्णैः विश्वरूपम हिरण्यशम्यम यजतो बृहन्तम आस्थात रथम सविता चित्रभानुः कृष्ण रजांसी तबिशीम दधानः। अभिव्रत पर सूक्ष्म तनु करने वाले साधुओं द्वारा विश्व रूप पर हिरण्यशम्य पर यजन करने वाले के विशाल रथ पर भली भांति संस्थित हुआ सर्वोत्पादक चित्रभानु काले लोकों को बलपूर्वक धारण किया। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमें लाइक किया और उन्होंने हमारे इस वैदिक पर्सपेक्टिव चैनल को बहुत ही सराहा। उन्हें जो हम मैटर प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी उन्होंने कुछ आचरणों में लिए, तो टिप्पणी से हमें पता लगा। तो हमारा प्रयास यही है कि हम वेदों को सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें और उसकी आप समीक्षा भी कर सकते हैं। हम इस समय ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त की समीक्षा में हम आपको एक संक्षिप्त मैटर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। 35वें सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और उन 11 मंत्रों की हमने सामान्य रूप से समीक्षा प्रारंभ की है। प्रथम मंत्र से तृतीय मंत्र तक हमने संक्षिप्त में इसका हमने भाष्य समझा है। तृतीय मंत्र के ही तारतम्य में चतुर्थ मंत्र भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम समझने का प्रयास करें। तृतीय मंत्र के अंतर्गत व्याख्या में जिस प्रकार सर्वोत्पादक अर्थात सविता विष्णु परम पुरुष दुष्टों के विनाश के लिए और साधकों के रक्षा के लिए जिस प्रकार 10 अवतार उन्होंने लिए और उन 10 अवतारों के माध्यम से उन्होंने विश्व की रक्षा की, विश्व का संचालन वह विष्णु परम पुरुष करते रहता है और जिनका हम पुराणों में, अन्य शास्त्रों में इतिहास के रूप में हम उनके आचरणों को, उनके इतिहास को हम पढ़कर सुनकर लाभ लेते रहते हैं। तो जो विशेषता विष्णु परम पुरुष के अंदर है और उनकी पत्नी जगदम्बाओं के अंदर जो विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक क्षमताएं, आध्यात्मिक क्षमताएं, अलौकिक शक्तियां, ये सभी आज के समय में भी पुरुष और औरतें अर्थात नर और नारियां भी वे अलौकिक शक्तियां और उपलब्धियां आज के समय भी प्राप्त कर सकती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें जो देवी देवताओं में जो अलौकिक शक्तियां थी वे आज भी प्राप्त की जा सकती हैं। हम इसका प्रयास करें कि यदि वे शक्तियां हमें प्राप्त हो जाएं तो हमारे मन में शांति स्थापित हो, हम हमारा उत्थान कर सकें, आध्यात्मिक उत्थान, भौतिक उत्थान, हमारे परिवार का उत्थान कर सकें, समाज का, विश्व का, और हम जो शक्तियां हमें ईश्वर देता है उसका हम जन हित के लिए इसका प्रयोग कर सकें, यही ईश्वर की मनसा होती है। तृतीय मंत्र में हमने समझा कि भगवान विष्णु जो कि आभापूर्ण, जिनकी आभा, जिनकी शक्ति, जिनका ऑरा जो है बहुत महत्वपूर्ण हमको देखने को मिला, तो जो विशेषताएं हैं वह हम प्राप्त कर सकते हैं।
चतुर्थ मंत्र में भी वही बात यहाँ पर कही गई है, जिसका संक्षिप्त परिचय हम देना चाहते हैं। इस प्रथम मंडल के अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र का संक्षिप्त परिचय हम देना चाहते हैं। चतुर्थ मंत्र में मूल मंत्र है ओम अभिव्रतम कृष्णैः विश्वरूपम हिरण्यशम्यम यजतो बृहंतम आस्थात रथम सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसी तविषीम दधानः। तो ये तो मूल मंत्र है। इसका हम हिंदी अनुवाद को समझें। हिंदी अनुवाद है इस मंत्र का, अभिव्रत पर सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा विश्व रूप पर हिरण्यशम्य पर यजन करने वाले के विशाल रथ पर भली भांति संस्थित हुआ। सर्वोत्पादक चित्रभानु काले लोगों को बलपूर्वक धारण किया। तो यहाँ पर जो विशेषता बताई गई उस विष्णु परम पुरुष की, वह एक उसका जो शरीर है आध्यात्मिक रथ के रूप में है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में रामकालीन अवतार के समय जिस रथ का वर्णन किया था, उस रथ की बात यहाँ पर की गई है। और अभीष्ट रूप से हम हमारे शरीर को भी वह जो विशेषता भगवान श्री राम ने धर्म रथ के रूप में विभीषण को समझाया था, वह रथ हमारे शरीर को भी हम पूरी तरह से सुसज्जित कर सकते हैं। यहाँ पर मंत्रांश है इस चतुर्थ मंत्र का, अभिव्रत पर सूक्ष्म तनु करने वाले साधनों द्वारा विश्व रूप पर। तो इसमें बात कही गई है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का सूक्ष्म सर्वेक्षण व तनु करने की क्षमता से संपन्न होना आवश्यक है। यानी हर व्यक्ति इस क्षमता से संपन्न हो सकता है। जो भी यहाँ पर बात कही गई है वह शक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि उसका जो शरीर है, जो मानव शरीर है, वह वही रथ है जो कि धर्म रथ के रूप में भगवान श्री राम ने वर्णन किया था, जिसका हमने पिछले मंत्र में विस्तार से उस धर्म रथ की व्याख्या की है। पिछले जो हमारे एपिसोड हैं उनको हम सुने, पढ़ें, समझें, तो वह हम धर्म रथ के रूप में हमें विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। तो हमारा शरीर एक रथ है और इस शरीर को हम इस चतुर्थ मंत्र में बताया गया है कि इस शरीर को हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यानी सारे रूपों में पाया जाना, जैसे विश्व रूप कहा गया यहाँ पर, जिस प्रकार सर्वोत्पादक विष्णु परम पुरुष ने अनेकों रूपों में शरीर धारण कर सृष्टि में आगमन किया है, जैसे कि हमने पिछले मंत्र में पढ़ा कि 10 अवतार। तो विष्णु परम पुरुष ने वह हमारे इस पृथ्वी ग्रह में आकर जनहित किया और जनहित करके व्यवस्था स्थापित की और अच्छा प्रशासन स्थापित किया। तो वहां पर इस मंत्र में ये पूर्ण आचरण विष्णु परम पुरुष का मिलता है। तो उन सभी अवतारों में हमने देखा कि विष्णु परम पुरुष ने अपने शरीर को सूक्ष्म भी कर लिया, अर्थात अपने मतलब तनु की कर लिया और विशाल भी कर लिया और विश्व की उन्होंने रक्षा की। तो यहां पर इस मंत्र में ये बताया गया है कि यह विशेषता प्रत्येक नर और नारी ये प्राप्त कर सकता है। अब आज के विज्ञान में तो ये संभव नहीं लगता, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों के इतिहास को हम पढ़ें, देखें
तो यह विशेषता वहां पर कॉमन थी।